हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं जेपी राठौर और आपके इस चैनल में सिग्मा टेक्निकल मैथ्स में स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी से हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशंस है ये थोड़ा सा बच्चों के समझ से थोड़ा सा बाहर जाता है, क्योंकि एक तो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है और एक तो वर्ड प्रॉब्लम है। फिर उनको देख करके हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर उसको कैलकुलेट करना है। तो बच्चे की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है कि इस थ्योरी को पढ़ करके हम डायग्राम कैसे बनाएं। ठीक है ना। तो आज हम इस तरह से आपको क्लियर कराएंगे कि आपका एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा, और बस आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो इसमें कुछ रॉ मटेरियल है, जैसे हमें एंगल कौन कौन से होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कुछ एंगल्स हैं जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उन एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन से मतलब है जैसे कि आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं, बिल्डिंग पर खड़े हुए, जैसे यहां पर ये आपका ए बी एक बिल्डिंग है। ए बी क्या है? एक बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के आप, है ना, बिल्डिंग ऊपर खड़े हुए हैं और नीचे से उसके बिल्डिंग के ग्राउंड से यहां पर कोई एक पॉइंट सी है, तो उस सी पॉइंट से एक कोई दूसरा व्यक्ति उस बिल्डिंग पर जो आप खड़े हैं ना उसको देख रहा है। यहां से इस सी पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहा है। किधर देख रहा है? ये ऊपर की ओर। हम ऐसे खड़े हुए हैं और इस तरह से देख रहे हैं, ऐसे सीधे, जिस तरह से पतंग उड़ती है ना उस तरह से देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कोई व्यक्ति खिड़की में से झांक रहा होता है तो हम नीचे से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हाँ भाई हम ऊपर आ रहे हैं, है ना। तो हम जो जमीन से व्यक्ति खड़े होकर के देख रहा है ऊपर की तरफ, और जो एंगल बनाएगा वो आपका बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया होगा आपका। जो जमीन पर, जो बेस पर, जो प्लेन जमीन पर खड़े होकर के बिल्डिंग के ऊपर किसी टॉप को देखता है, चाहे वो बिल्डिंग का टॉप हो, चाहे टावर का टॉप हो, ठीक है ना, चाहे एरोप्लेन को देख रहा है, चाहे वो बलून को उड़ते हुए देख रहा है। तो इस तरह की चीजें जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं और जो भी हमारा बनता है एंगल, वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना। तो ये आपका प्लेन है और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो एंगल है वो क्या है? हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है एंगल ऑफ एलिवेशन? अच्छा, अब दूसरा हम पॉइंट लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है? सेम यही कंडीशन, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बस इसमें क्या है कि ये कोई एक आपका टावर है और टावर के टॉप से खड़ा होकर के कोई व्यक्ति अपने इस बेस पर किसी एक पॉइंट को देख रहा है। ये आपका P है, ये Q है और ये आपका क्या है? R है। तो सपोज दैट कोई व्यक्ति जो है अपनी 4 मंजिल ऊपर बिल्डिंग पर खड़ा है और वहां से खिड़की में से झांक रहा है कि मेरी कार खड़ी हुई है कि नहीं खड़ी हुई है ना। तो जब ऊपर से नीचे जब कोई व्यक्ति देखता है, ऊपर से जब नीचे व्यक्ति देखेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ये वाला, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे हम खड़े हुए हैं तो हमारे इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और फिर एक इस तरह से जाएगी। ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाता है थीटा, तो ये आपका कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, जो जेड की फॉर्म बन रही हो, कौन सी फॉर्म बन रही हो, जेड वाली, तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, किसकी हेल्प से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर की हेल्प से अगर जेड का जो फिगर बन रहा है तो थीटा थीटा ये दोनों ही एंगल कैसे होंगे, बाय द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। या तो जेड की फॉर्म बन रहा हो या फिर इस तरह से एन की फॉर्म बन रही है हमारी, कैसी बन रही है, एन, तो ये एंगल भी जो दोनों एंगल होंगे हमारे थीटा थीटा, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से है, देखिए जिस तरह से हमने लाइन खींच ली, ठीक है ना, ये कोई बिल्डिंग है या टावर है, ये ए बी आपका पॉइंट है और ये एक्यूट एंगल बन रहा है पॉइंट सी से थीटा। तो अगर बी सी के पैरेलल हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके बिल्कुल पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा एंगल होगा, और अगर ये भी इसके पैरेलल है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो इक्वल एंगल थीटा थीटा आ रहे हैं वो किस बेस पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के बेस पर ये तीनों एंगल कैसे होंगे, थीटा थीटा थीटा, ठीक है ना। एक और है हमारा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इसका भी बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं किस तरह से है। तो देखिए एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, देख लीजिए जिस तरह से ये ट्राइंगल बना, ये कोई ट्राइंगल है ए बी और ये सी, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो अंदर वाले हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये हो गया, ये इंटीरियर एंगल हो गया। फिर इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ, तो ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सटीरियर एंगल हमारा थीटा है और इसके अपोजिट जो एंगल ये और ये है वो अल्फा और बीटा है, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इन दोनों के सम के बाद, क्लियर है। तो इतना है हमारे लिए बस रॉ मटेरियल, ज्यादा इतना कुछ इसमें है नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ना, ठीक है ना।